हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि आज हम बेल्ट्रॉन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री का जो एग्ज़ाम हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लेके आए हैं। ठीक है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन वगैरह सब है, एग्ज़ाम जो हुआ है फर्स्ट सिटिंग में 10/12/2019 के एग्ज़ाम जो हुआ है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। उसके क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, देखिए जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सब में से भी आता है एग्ज़ाम में। तो जिनका एग्ज़ाम चल रहा है वो तो ठीक है, जिनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ अगले मंथ में वो देखिए उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। ठीक है ना। इसमें हम बात करेंगे, पहला क्वेश्चन आपका बात करेगा, देखिए क्या कह रहा है कि एक वर्कशीट सेल में प्रतिशत को 3 दशमलव अंकों को प्रदर्शित करने के लिए फॉर्मेट किया जाता है। यदि उस सेल में इनपुट मान 123.4567 हैं तो प्रदर्शित मान क्या होगा, यानी कितना मान होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी 12345 दिया गया। ठीक है ना। तो इसका आंसर यही होगा, सी नंबर होगा। ठीक है। अगर दो नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो 2 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें 2 नंबर क्वेश्चन की वर्ड MS वर्ड में डैश डैश दबाकर स्पेलिंग या ग्रामर व्याकरण जांच शुरू किया जा सकता है। यानी कौन सा की हम कीबोर्ड में प्रेस करें तो उसमें क्या किया जा सकता है, स्पेलिंग वगैरह सबको सुधार किया जा सकता है। अगर हमने क्या किया अपने कीबोर्ड में, हमने कीबोर्ड से यानी हमने क्या किया MS वर्ड में हमने कोई वर्ड उसमें टाइप किया और उसको हम चेक करना चाहते हैं कि सही है, चेक करना चाहते हैं सही वगैरह है या नहीं है, तो हम आसानी पूर्वक चेक कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, सी यहाँ पर प्रेस करेंगे, सी नंबर को इसका आंसर होगा F7 प्रेस करेंगे ना तो वो गलती से ही बता देगा। ठीक है। इसमें उसके बाद बता रहा है 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है हमें MS एक्सेल 2016 एक प्रोटेक्ट वर्कशीट पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। यानी उसमें से MS वर्ड में जो 2016 है उसमें कौन सा ऑपरेशन का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका होगा डी नंबर। इसका क्या होगा, डी नंबर, वर्कशीट डिलीट करना होता है। ठीक है। इसमें अब उसके बाद 4 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है मेन डॉक्यूमेंट में डाटा को मार्जिन करने के लिए हम डैश डैश का प्रयोग करते हैं। इसका 4 का आंसर क्या होगा, 4 का आंसर आपका ए नंबर होगा, डेल्टा सोर्सेस होगा। ठीक है ना, डेटा सोर्स होगा। अब बात करेंगे हम 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कह रहा है 5 नंबर में MS एक्सेल 2016 को उपलब्ध अधिकतम रो यानी पंक्तियों की संख्या कितनी होती है। यानी MS एक्सेल 2016 है उसमें पूछ रहा है रो, यानी उसमें पूछ रहा है कि रो और रो की संख्या कितनी होती है। तो 2016 वाला MS एक्सेल है उसमें आपका होगा यहाँ पे डी नंबर, इसका आंसर होगा डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए तो कितना दिया गया है, 10,48,576 होगा। ठीक है ना। यानी यहाँ दिया 10, 4, 8 ये वगैरह वगैरह सब दिया गया, नहीं 10,48,576 होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 6 नंबर इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि MS एक्सेल 2016 रिव्यू मेनू के अंतर्गत बोल रहा है टैंक चैलेंजर के सिर्फ डैश डैश विकल्प होते हैं। यानी जो दिया जाता है उसमें टैंक चैलेंजर, उसमें कौन सा कितने विकल्प वगैरह सब होते हैं इसके बारे में बात किया तो उसमें विकल्प की संख्या क्या होती है, 2 होती है। यानी ए नंबर आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। यानी विषम वगैरह सब कौन है इसमें पहचान करना है। तो 7 का क्या हो जाएगा, 7 का आपका बी नंबर हो जाएगा आंसर, बूट स्ट्रॉप हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, बूट स्ट्रॉप हो जाएगा। ठीक है। अगर हम 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है DLL। ठीक है ना। DLL का पूर्ण रूप क्या है, यानी DLL का पूर्ण रूप इसका फुल फॉर्म है, यानी पूर्ण रूप की बात कर रहा है तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। डायनेमिक्स बता रहा है, डायनेमिक्स लिंक लाइब्रेरी हो जाएगा, लाइब्रेरी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर 9 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। इसमें भी आपका विषम का चयन करने के लिए बोल रहा है। ठीक है ना। तो 9 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर। सारे हम ऑप्शन हम नहीं बता रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकती है, वीडियो लंबा हो सकती है। ठीक है ना। इसका क्या होगा, टच स्क्रीन हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों का विषम चयन करें। इसमें भी विषम चयन पूछ रहा है, क्या होगा, 10 का आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। 10 का आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम, MS वर्ड के गटर मार्जिन शब्द डैश डैश इंगित करता है। तो MS जो वर्ड होता है उसमें गटर मार्जिन का चयन कौन करता है इसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। इसका आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। कह रहा है इसमें बाल्टिंग, यहाँ बोल रहा है कि बाइल्डिंग साइड का मार्जिन जोड़ना है। ठीक है ना। अब उसके बाद हमने 12 नंबर क्वेश्चन की बात करा, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड पॉइंट 2016 का अमान्य बोल रहा है कि यहाँ बोल रहा है कि व्यू विकल्प है, सॉरी व्यू विकल्प बोल रहा है कि इसमें कौन सा होगा। तब 12 का आंसर क्या हो जाएगा, 12 का आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, पेज होगा। आते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर कर रहा है क्वेश्चन, देखिए कर रहा है
इंस्ट्रक्शन, यहाँ बोला इंस्ट्रक्शन जो डिकोड डैश डैश की एक हिस्सा है। इंस्ट्रक्शन डिकोड किसका हिस्सा है? तो 13 का आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, सीपीयू होगा, ठीक है ना। 14 का हम 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है प्रत्येक स्लाइड को अलग अलग समय पर प्रस्तुत करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। यानी अलग अलग स्लाइड का प्रयोग प्रस्तुत करने के लिए कौन सा स्लाइड का इसमें यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। स्लाइड यहाँ ट्रांजेक्शन बटन बोल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पर MS एक्सेल 2016 कस्टम सेटअप को छोड़कर मार्जिंग सेटअप पेज या लेआउट मेन्यू के अंतर्गत डैश यहाँ बोल रहा है के लिए विकल्प का प्रदान करना उसके लिए पहचान किया जाता है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्मल वाइट और नैरो का डैश का इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। 16 का हम आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है नया समय और दिनांक, ठीक है ना। नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए डैश डैश का यूज़ किया जाता है। यानी नया समय देना हो MS एक्सेल में तो कौन सा इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो आपका 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर आपका सी नंबर होगा, कंट्रोल पैनल का यूज़ किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कह रहा है यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से किस सेवा प्रदान नहीं करता है? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है नेटवर्क। 17 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 18 नंबर इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि MS वर्ड जो 2016 स्क्रीन लेआउट के ऊपर दबाए कोने के मेन्यू को बटन को जिसे डैश डैश कहा जाता है। यानी 2018 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। 19 का आंसर देखिए क्या कर रहा है। 19 क्वेश्चन बोल रहा है MS एक्सेल के फैक्ट एक्शन डैश डैश का श्रेणी है। तो फैक्ट एक्शन श्रेणी किसका है? तो 19 का आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम 20 क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। 20 का बोल रहा है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंस्ट्रक्ट करने के लिए डैश मेन्यू का क्लिक करना चाहिए। कौन सा मेन्यू का क्लिक करना चाहिए? तो 20 का आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, इनपुट, ठीक है। 21 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है 21 नंबर MS एक्सेल 2016 वर्कशीट की संरचना की सुरक्षा के लिए डैश डैश टैब का क्लिक करने के लिए प्रोटेक्ट विकल्प का चयन करना चाहिए। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, रिव्यू। 22 देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए इसमें थोड़ा लंबा दिया गया क्वेश्चन। कह रहा है इसमें कि MS एक्सेल के द्वारा यहाँ पर आपके द्वारा खोले गए काम किए गए मौजूदा वर्कशीट के में किस के परिवर्तन को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है? तो आपका 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। 22 का आंसर आपका ए नंबर ऑल्ट प्लस सेव हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आप उसके बाद हम बात करते हैं, आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। तो 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है MS एक्सेल डॉक्यूमेंट में संपूर्ण टेक्स्ट और इमेज के चयन के लिए डैश डैश का प्रयोग करना चाहिए। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर आपका बी नंबर हो गया, शिफ्ट प्लस ए का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 24 नंबर MS वर्ड 2016 में फाइनल को फॉरवर्ड में सुरक्षित करने के लिए डैश पर क्लिक करना चाहिए। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, फाइल मेन्यू। उसके बाद हम 25 क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या? कह रहा है इसमें कि MS एक्सेल 2016 प्रोटेक्ट या प्रोटेक्ट विकल्प डैश डैश मेन्यू के लिए अंतर्गत उपलब्ध होता है। तो किसके अंतर्गत उपलब्ध होता है? इसका रिव्यू हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। उसके बाद बात कर रहा है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि MS एक्सेल 2016 के यहाँ स्मार्ट ऑल्ट यहाँ बोल रहा है ऑल्ट के अंतर्गत पिरामिड एक विकल्प होता है। कितने प्रकार के पिरामिड्स उपलब्ध होते हैं? तो क्या हो जाएगा? कितने प्रकार के उपलब्ध होते हैं? कितने प्रकार के? यहाँ बोल रहा है ए नंबर, यानी इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका ए नंबर आंसर होगा। उसके बाद बोल रहा है 27 नंबर। कह रहा है इसमें 27 नंबर में MS एक्सेल के कंजेक्टिव रो के लिए कोई भी सूत्र दूसरी जगह पर मल्टीपल रो की कॉपी करने के लिए मल्टीपल कॉपी करने के लिए डैश डैश का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो 27 के आंसर क्या हो जाएगा? 27 के आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 28 नंबर कह रहा है विनवर्ड XP, यानी विनवर्ड XP वर्जन भी होता था, ठीक है ना। उसमें बोल रहा है कि विनवर्ड XP जो है उसमें क्या वर्जन संक्रमण डैश डैश निम्नलिखित को सुविधा क्या कहता है उपलब्ध नहीं होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? 28 के आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो 28 का क्या हो जाएगा? आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम, तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है?
कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो रो न्यू को न्यू को अलग स्लाइड पर जाने के लिए डैश का यूज़ किया जाता है, यानी किसका यूज़ किया जाता है। MS जो बोल रहा है पावर पॉइंट में कि स्लाइड शो जो होता है उसमें स्लाइड को जाने के लिए, यानी अगली स्लाइड को जाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है। तो 29 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। 29 का क्या हो जाएगा, राइट एरो को का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। 30 का देखिए क्या होता है, 30 का आंसर आपका होता है हार्डवेयर डिवाइस को डैश के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। तो हार्डवेयर का डैश के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। 30 का आंसर क्या हो जाएगा, 30 का कंट्रोल पैनल के द्वारा आप जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहीं पे हम 30 क्वेश्चन पर रहने देते हैं आज। उसके अगली क्लास में हमने क्या करेंगे, उसके बाद 30 और क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो को पूरा देखें, लाभदायक भी होगा। थैंक यू सो मच।